गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। जब हम भारतीय प्रशासन की सामाजिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र में भूमिका की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस समय पर भारत आज़ाद हुआ, जिस समय पर अंग्रेज़ भारत को छोड़ कर गए, उस समय पर हमारे देश में बहुत सी समस्याएं विद्यमान थीं। अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटिश एम्पायर के हितों की रक्षा के लिए काम किया और उन्होंने भारत के हितों के बारे में नहीं सोचा। भारतीय नागरिकों की सामाजिक आर्थिक दशा के बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। बिफोर इंडिपेंडेंस द एम ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू फुलफिल द इंटरेस्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, but after independence the concept of welfare state was adopted and all round development of nation became the responsibility of government machinery। जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी बन गई। जैसा कि डीजी कार्वे ने कहा, अ वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया having a planned economy and republican constitution cannot function except through a widespread and integrated structure of public administration। अगर हमें वेलफेयर स्टेट के उद्देश्यों को पूरा करना है तो हमारे लोक प्रशासन को सुदृढ़ होना होगा, हमारे लोक प्रशासन को सशक्त और एकीकृत होना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम भूमिका को समझें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय प्रशासन किन किन कार्यों को करता है। फंक्शंस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फंक्शंस में सबसे पहले आते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। हालांकि सरकार की 3 शाखाएं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उसमें से जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो कार्यपालिका शाखा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेकिन वो साथ ही बहुत से लेजिस्लेटिव कार्यों को भी करती है, वैधानिक कार्यों को भी करती है, जो कायदे से लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो कायदे से विधान पालिका या संसद की जिम्मेदारी हैं। तो क्या क्या कार्य हैं वैधानिक कार्यों में? इट एडवाइजेज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनैतिक कार्यपालिका को सलाह देना। इट पार्टिसिपेट्स इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वैधानिक गतिविधियों में भाग लेना। प्रिपेयर्स द बिल्स विच आर प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर्स, मिनिस्टर लोकसभा में जो बिल पेश करते हैं उन बिल्स को, उन विधेयकों को तैयार करना। प्रिपेयर्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स तैयार करना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हस्तांतरित विधान, वो विधान जो बनाने की शक्ति विधान पालिका कार्यपालिका को डेलीगेट करती है, उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये सभी कार्य करते हैं विधान पालिका की सहायता करने के लिए, विधान पालिका की मदद करने के लिए, क्योंकि मिनिस्टर्स आर टेम्परेरी एंड एमेच्योर्स वाइल पब्लिक सर्वेंट्स आर परमानेंट, स्किल्ड, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड। कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अस्थायी हैं, वो गैर जानकार हैं, गैर ट्रेनिंग प्राप्त हैं, गैर व्यावसायिक हैं, जबकि पब्लिक सर्वेंट्स परमानेंट हैं, स्किल्ड हैं, ट्रेनिंग प्राप्त हैं और अपने क्षेत्र के अनुभवी हैं। तो इस तरह जो प्रशासन है वो वैधानिक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी बन जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। In a democracy, there can be no successful planning without a clean, efficient, and impartial administration, as said by A.D. गोरवाला। कि किसी भी लोकतंत्र में प्रशासन का स्वच्छ होना, प्रशासन का कुशल होना, निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेसफुल प्लानिंग हो सकती है। जिसमें प्लानिंग की जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए, रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के को दूर करने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए जाते हैं।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक आर्थिक विकास की बात की जाती है और ये तभी पॉसिबल है अगर प्रशासन कुशल है, अगर प्रशासन सक्षम है, अगर प्रशासन तटस्थ है, निष्पक्ष है, स्वच्छ है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल अपलिफ्टमेंट। सोशल अपलिफ्टमेंट क्या है? सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान। कोई भी सरकार, नो गवर्नमेंट कैन रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर टू द वाइड रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। समाज में जितनी भी प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं, जितनी भी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार को सक्रिय होना ज़रूरी है, सरकार को एक्टिव होना ज़रूरी है। जिसमें किस तरह की कार्य करती है सरकार? सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, सोशल पीस एंड ऑर्डर, सामाजिक शांति और व्यवस्था, सामाजिक न्याय, ये सभी सरकार को करने ज़रूरी हैं। किसके लिए? फॉर दोज हु आर बैकवर्ड, फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू रीच देयर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑन देयर ओन। जैसे कि हम अपने अगर कंट्री की बात करते हैं तो वी हैव शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, निर्बल हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। ये सभी सेक्शंस जो हैं, इनके सामाजिक कल्याण के लिए सिर्फ भारतीय प्रशासन ही कार्य कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। आज की प्रेजेंटेशन में हम इतने ही पॉइंट्स लेंगे। उसके अगला पार्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम भारतीय प्रशासन की भूमिका का आगे वर्णन करेंगे। थैंक यू।